क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले जो कि यार पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल ज्यादातर स्टूडेंट को आते भी नहीं समझ में, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बहुत मस्त तरीके से समझाएंगे आपको। और एक चीज जान लो, जितने न्यूमेरिकल इस वीडियो पे कराने वाले ये पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए और इनके आने की भी पेपर में पूरी चांसेज है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखना भैया। केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज इस वीडियो पे देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखोगे तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज और जान लो, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। बता दो भैया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल जो आते हैं इनको तैयार कर लो, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि ये पेपर में हर साल आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो। चलो शुरुआत करते हैं मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले उन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। कॉपी पे निकाल के बैठो, आपसे कह रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन देखो दिया गया है, सेल अभिक्रिया आपको दी है Cu, जिससे Cu2+ बनता है और इसकी सांद्रता आपको 1 मोलर दी है। फिर है Ag+, जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, इससे Ag बनता है। इसके बाद आपको सेल विभव दिया गया है E0 Cu2+ से Cu का 0.34 वोल्ट, E0 Ag+ से Ag का 0.80 वोल्ट, इतनी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब ई सेल का मान हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ये मान लो 3 या 4 नंबर पे पेपर पे आएगा, तो इसलिए मस्त तरीके से देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन सभी की प्रैक्टिस करेंगे और भी जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका यह है, सबसे पहले आपको सेल अभिक्रिया निकाल लेने की, सेल अभिक्रिया क्या है, ठीक है। सेल अभिक्रिया देखो कैसे निकलेगी, देखो आपको यहाँ से पता चल रहा है Cu से क्या बन रहा है, Cu2+ बन रहा है। Cu से हमारे पास बन रहा है Cu2+। अब बताओ, आपको इतना तो सबको पता है कि अगर किसी धातु के ऊपर 2+ लगा है या किसी तत्व के ऊपर 2+ लगा है तो प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो अगर Cu के ऊपर 2+ लगा है मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर कर देने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Cu से Cu2+ कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। फिर है Ag+, जिससे बन रहा है Ag है, जिससे क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। अब अगर Ag+ है तो Ag से कैसे बनेगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान से समझना, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ेंगे। क्या कह रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही यहाँ पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी आपने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, अभी आपने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, तो 1 नहीं जोड़ने, आपको यहाँ पे 2 जोड़ने हैं। 2 क्यों जोड़ने हैं भैया, आप तो कहोगे यहाँ पे तो 1 ही प्लस है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो जोड़ेंगे, 2 कहाँ जोड़ेंगे। तो 2 कैसे जोड़ना है, आपको इस पूरी अभिक्रिया में 2 का गुणा कर लेना है। 2 का गुणा यहाँ पे, 2 का गुणा यहाँ पे, 2 का गुणा यहाँ पे। अब ये अभिक्रिया हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले Cu से Cu2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इसमें, तो इस वाली अभिक्रिया में 2 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो चाहे 2 का गुणा करना पड़े, ये चीज जान लो, ठीक है। तो 2Ag+ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag बना रहा है। अब इसके बाद आपको ये पहचानना कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, कौन सी अपचयन की है, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हो या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हो वो अभिक्रिया अपचयन की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन Cu से Cu2+ बना रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण की। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की, ठीक है। ऑक्सीकरण पहचान गए। इसके बाद इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन की। ये बातें याद रखना, इस टाइप के सवालों में हल करने का यही तरीका, ये अभिक्रिया अपचयन की। अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसमें होती है, सबको पता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भैया एनोड में होती है और अपचयन की अभिक्रिया कैथोड में होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एनोड में होती है और अपचयन की अभिक्रिया कैथोड में होती है, सबको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको यही करना, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया निकाल लेना, ठीक है। आपने निकाल लिया, अब सवाल एकदम मक्खन है, एकदम आसान है, आसानी से निकाल लोगे। निकालना क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ई सेल का मान निकालना है, ई सेल का मान निकालना है, ठीक है। अगर आपको ई सेल का मान निकालना है तो यहां से देखो सूत्र आपको लिख देते हैं। ई सेल का क्या होता है, ई सेल बराबर होता है E0 सेल -0.0591 बटा n, ठीक है, बटे में n,
और यहाँ पे log 10, यहाँ पे आपका ऊपर क्या होता है, ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण की सांद्रता बटे जिसका नीचे अपचयन हो रहा उसकी सांद्रता। ठीक है, ऊपर ऑक्सीकरण की, चाहे हिंदी पे लिख लो ऑक्सीकरण, ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, आप चयन वाले को रिडक्शन बोलते हैं इसलिए रिडक्शन लिख दिया। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। अब अगर आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे निकलेगा उसका सूत्र समझ लो। ई नॉट सेल बराबर होता है भैया, ई नॉट सेल बराबर होता है सूत्र ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले आपको इससे निकालना पड़ेगा क्या, ई नॉट सेल। तो ई कैथोड और ई एनोड आप पहचान गए, तो इसीलिए कह रहे हैं पहले एनोड कैथोड पहचानो। ठीक है, तो ई कैथोड कितना है, कैथोड वाली अपक्रिया कौन सी है, एजी वाली। तो एजी के लिए आपको ई कैथोड का मान कौन दिया, ये है एजी वाले का मान 0.80। तो यहाँ पे रख देंगे 0.80 माइनस ई एनोड। एनोड कौन सा है, कॉपर वाली। तो कॉपर के लिए एनोड की वैल्यू ये है 0.34। अब आप लोग इसको घटा लो तो 34 है 40 40 80 0.46 वोल्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल निकल आया, अब इस सूत्र में रख दो, निकाल लो। तो देखो ई सेल हमें निकालना है, ई नॉट सेल कितना आया है 0.46, रख लो 0.46 माइनस 0.0591 बटा एन। एन क्या है यहाँ पे, एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उन्हीं की संख्या को आपको लेना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, कॉपर से कॉपर 2+ बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2। तो यहाँ पे आपको 2 ले लेना है। इसके बाद log 10। अब आपको ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन की सांद्रता, रिडक्शन मतलब अपचयन की सांद्रता रखनी है। तो ऑक्सीकरण की सब क्रिया का हुआ है कॉपर वाली का, तो कॉपर वाली की सांद्रता ये लिखी 1 मोलर। सांद्रता का मतलब मोलरता है ना, तो ये 1 मोलर आपको दी गई है। और अपचयन वाले की सांद्रता कितनी है, Ag+ वाले की ये भी 1 मोलर है, तो ये भी 1 रख दो बटे में। ठीक है, आप देखो इसको हल कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.0591 बटा 2 इंटू। ठीक है, अब यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, log 10 तो ये रहा हमारे पास। अब 1/1 मतलब 1 ही तो आएगा, 1/1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अब इसके बाद कैसे हल करें, इसके बाद आपको log 1 का मान पता होना चाहिए। log 1 का भैया जो मान होता है, log 1 का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो यहां से इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। अब आगे हल कर लो, तो बराबर 0.46 माइनस 0.0591 बटा 2 इंटू log 1 का मान कितना, 0। तो 0 रख दो इसकी जगह। तो वैल्यू कितनी आई, 0.46, मतलब ई सेल का मान कितना आया, 0.46। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना आया भैया, 0.46 वोल्ट आंसर। ठीक है भैया, ये आपका 4 नंबर पक्के हो गए तुरंत। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0 से गुणा ये खत्म हो गया, 0.46 वोल्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो कितने मस्त तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हल होते हैं। है कुछ भी नहीं, बस ध्यान से पहले ऑक्सीकरण अपचयन पहचान जाओ, आसान है बाद में एकदम। ठीक है, देख सकते हो कितनी आसान तरीके से लगा दिया। ठीक है, तो जल्दी से इस सवाल को नोट करो। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। इसीलिए कह रहे हैं, देखो अगर मस्त तरीके से पेपर तैयारी करनी ना तो जुड़ जाओ चैनल से। आपको अगर किसी टॉपिक पे भी दिक्कत होती कमेंट कर सकते हो, सारी चीजें वैसे हमने पहले पढ़ा रखी है। अगर किसी टॉपिक पे भी दिक्कत केमिस्ट्री फिजिक्स के तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सवाल नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। आप देखो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेम उसी टाइप का है, तुरंत आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें Mg से Mg2 प्लस 0.1 मोलर, ये 2019 में पूछा गया है और भी किसी एक वर्ष आया था। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है पिछले वर्ष में। Mg से Mg2 प्लस है 0.1 मोलर और आगे है Cu2 प्लस 1 × 10⁻⁻1 मोलर Cu बन रहा है। ठीक है, सेल के ईएमएफ मतलब सेल के विद्युत वाहक बल की, ईएमएफ का मतलब है विद्युत वाहक बल, है ना। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको E0 Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट दिया है, E0 Mg2 प्लस से Mg की -2.37 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेल का विद्युत वाहक बल। सवाल लगाने का तरीका सेम वही तरह लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया समझ लेते हैं, है ना। Mg से क्या बनना है, Mg2 प्लस, तो Mg से भैया बना रहे हैं हम लोग Mg2 प्लस। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तुरंत आप पहचान गए बाहर निकल रहे भैया ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो पहचान गए ना, तो लिख दो फट दे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है वो एनोड पे होती है। ठीक है, तो एनोड लिख दिया। इसके बाद क्या है, Cu2 प्लस, इससे बन रहा है Cu। तो Cu2 प्लस मतलब क्या कर रहा है, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे
दो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़े, बन क्या रहा है Cu, और ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो कौन सी क्रिया, अपचयन की, और अपचयन की क्रिया कैथोड पे होती है, ठीक है, कैथोड पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो सबसे पहले फिर से वही काम, ई नॉट सेल निकाल लो। क्या निकाल लो, ई नॉट सेल। हिंदी से लिख लो चाहे इंग्लिश से लिख लो, जो आपका मन, ठीक है। चलो इंग्लिश ही कर दो क्योंकि आगे फिर ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड की वैल्यू कॉपर वाला देखो कैथोड कितना दिया 0.34, बीच में माइनस एनोड, एनोड कौन वाला है, Mg वाला, Mg वाले की वैल्यू माइनस 2.37। अब इसको जोड़ लो तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37 कितना आ गई 2.37। अब इसको भैया जोड़ोगे तो 7 4 11, 1 बचा, 1 3 4 3 7, 2.71 वोल्ट, ठीक है। 2.71 वोल्ट आ गई। आप आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। आप देखो क्या निकालना, हमें निकालना ई सेल, ई सेल का हमें सूत्र पता, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n, आगे log 10 ऑक्सीडेशन की सांद्रता बटे रिडक्शन की सांद्रता, ठीक है। तो मस्त तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीकरण बटा अपचयन की सांद्रता। ई नॉट सेल कितना है 2.71 माइनस 0.0591 बटा n, n कितना है हमारे पास, n है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया। आगे है log 10 ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण की सांद्रता कितनी है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, Mg वाले का, Mg की सांद्रता है 0.1 बटे अपचयन की सांद्रता कितनी है, अपचयन की 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1, यार ये यही तो लिखा है 0.1 है तो लिखोगे इसको 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1 का क्या मतलब 0.1 है तो है, तो दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो फिर से वही काम होगा, 0.1 से 0.1 खत्म, बचा 1 और log 1 की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अगर log 2 आता तो log 2 का मान रखते 0.3010 है ना, तो इस टाइप से है। तो 0.0591 बटा 2 log 10 और यहाँ पे आ गया 1, तो log 1 की वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, बचेगा केवल इतना, ठीक है। देखो इन सवालों में अभी जो हमने एग्जांपल कराए ये आपका इसमें log 1 ही आ रहा है बार बार, तो log 1 की वैल्यू 0 होती तो 0 कर देते, लेकिन अगर log 2 आता है 3 आता है तो आपको उनके मान रखने पड़ेंगे। log 2 आता है तो 0.3010 रख दो, बाद में गुणा कर लो, हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, सवाल लगाने का तरीका सेम है, ठीक है। तो 2.71 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो चुका है, मस्त तरीके से आपने हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह से था, ठीक है। तो इस टाइप के देखो क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, चाहे पिछले वर्ष का पेपर देखना आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन सेट पे मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए, ठीक है। तो नोट करो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, जरूरी नहीं सेम ही चीज आ जाए, लेकिन कुछ बहुत बदल के, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। आपको एक अभिक्रिया दी गई है 2Fe3 प्लस एक्वस, जिससे 2Fe3 प्लस एक्वस है प्लस 2I माइनस है, और आगे बन रहा है 2Fe2 प्लस और प्लस का I2। अब कह रहा है इस सेल का 298 केल्विन ताप पे ई नॉट सेल दिया गया 0.236 वोल्ट। अब कह रहा है इसके बाद कि भैया सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। सेल अभिक्रिया की क्या ज्ञात करो, मानक गिब्ज ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन लगेगा चलो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक अभिक्रिया है 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस प्लस I2। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, ठीक है। आप देखो अभिक्रिया में क्या सबसे पहले है 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस प्लस I2। तो पहले देखो, पहले इस वाले को ध्यान से देख लो, 2I माइनस है जिससे क्या बन रहा है I2 बन रहा है, क्या बन रहा है I2। तो देखो दोनों तरफ जितने माइनस और प्लस है वो बराबर होने चाहिए, है ना। इधर कितने I के ऊपर 1 माइनस है और 2 का गुणा है, मतलब 2 माइनस है ना। देखो यहाँ पे इस वाले पे I के ऊपर माइनस, 1 तो माइनस है, 2 का गुणा है तो मतलब 2 माइनस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये चीज है पूरी बात। अगर इधर 2 माइनस है तो उधर भी 2 माइनस होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर I माइनस है तो I माइनस I2 कब बनाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर जाएंगे तब बनाएगा। फिर इसके बाद 2Fe3 प्लस है, 2Fe3 प्लस से क्या बन रहा है, 2Fe2 प्लस बन रहा है, तो 2Fe3 प्लस से 2 प्लस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे Fe3 प्लस है, वहां पे 2 प्लस है, तो 2 का गुणा भी है तो 2 ये 6 प्लस है मान लो यहाँ पे, और वहां पे 2 प्लस है और 2 का गुणा तो 2 दूनी 4 प्लस, एक ही 4 प्लस एक ही 6 प्लस,
तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो एक ही अगर हम क्या करें भैया, इधर हम अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दे तो 6 प्लस और 2 घट के इलेक्ट्रॉन माइनस को होता ना, 6 प्लस और 2 घट के 4 प्लस हो गई, तो 4 प्लस हो गया अभिक्रिया बैलेंस। या सीधी सी बात समझ सकते हो, 2i माइनस से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के i2 बनाया और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को Fe3 प्लस ने इसमें Fe3 प्लस ने ग्रहण किया और क्या बनाया 2Fe2 प्लस। बस इतनी बात समझो। तो यहाँ पे मेन कितने इलेक्ट्रॉनों का काम है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। ऊपर वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है जो कि एनोड पे हो रही है, नीचे वाली अभिक्रिया अपचयन की है। बस इतना समझ लो, बस जिस टाइप से आपको समझ में आए आप समझ सकते हो। ठीक है कि 2i माइनस ने पहले i2 बनाया 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के, और 2Fe3 प्लस ने उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 2Fe2 प्लस बनाया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिया, ई नॉट सेल मतलब सेल का विद्युत वाहक बल हमें दिया गया इस बार। ई नॉट सेल बराबर, ये सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल होता है ना, तो ये कितना दिया 0.236 वोल्ट। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मानक गिब्ज ऊर्जा, हमसे पूछ रहा है मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा पूछ रहा है। मानक गिब्ज ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग डेल्टा जी नॉट से, डेल्टा जी नॉट का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी नॉट जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो डेल्टा जी नॉट का अगर आपको फॉर्मूला पता तो आप तुरंत निकाल सकते हो, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ, ये सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र क्या है, माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई नॉट सेल का मान आपको पता है, और एफ क्या है, एफ है फैराडे नीयतांक, जिसका मान आपको नर्नर समीकरण में बताया था 96,500 कूलम होता है। तो वही वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो माइनस एन की जगह कितना रख दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रख दिया, इंटू ई नॉट सेल आपको ये दिया गया, कहाँ गया 0.236, और गुणे में एफ का मान, एफ क्या है फैराडे नीयतांक, जिसका मान होता है 96,500 कूलम, है ना, कितना होता है 96,500 कूलम। तो यहाँ पे हम रख देंगे 96,500। अब इनका सबका आपको गुणा कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि यहाँ पे आंसर कितना आपके पास आने वाला है। यहाँ पे आप जब इसे हल कर लोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 455 और आगे गुणा कर लेना पूरा। ठीक है, 455 48। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी जूल में, क्योंकि ऊर्जा है ना तो जूल में आ जाएगी, यही आपके पास आंसर होगा, केवल आपको गुणा कर लेना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 45,548 जूल आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से मस्त तरीके सिंपल सा क्वेश्चन था, है कुछ भी नहीं, बस अगर आपको सूत्र पता है गिब्ज ऊर्जा का डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। ठीक है, तो आप तुरंत लगा सकते हो, एफ का मान याद है 96,500, एन का मान कहां से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एन का मान 2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आसानी से ये भी हल हो गया। तो आप जल्दी से इसे भी नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट करो इसे। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पिछले 2 वर्षों में पूछा गया, 2018-19 में। ठीक है, तो मस्त तरीके से भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 298 केल्विन पर, और इसी टाइप का क्वेश्चन 2025 में भी है। ठीक है, 2025 के सेट 1 पे अनसॉल्व पे भी था ये। ठीक है, 298 केल्विन पे 0.20 मोलर KCl विलियन की चालकता दी गई 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एस का मतलब साइमन है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता पूछी गई, क्वेश्चन सिंपल सा, बस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो हल करते हैं। सिंपल हमें दिया क्या है, हमें दिया 0.20 मोलर। मोलर का मतलब मोलरता दी है। ठीक है, मोलरता बोलो, मोलरता बोल दो या सांद्रता बोल दो, तो सांद्रता C का मान बोल दो या मोलरता M का मान बोल दो। कितना दिया 0.20 मोलर। ठीक है, ये मोलरता का मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर या मोलर। ठीक है, और कह रहा है चालकता, चालकता को कैसे लिखते हैं, K से, K बोलो या कापा बोलो। ठीक है, K या कापा या कप्पा जो बनो बोल दो। ठीक है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें दिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसकी मोलर चालकता लैम्डा M का परिकलन करो। ठीक है, इसकी मोलर चालकता लैम्डा M का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा M का सिंपल मान नहीं निकाल सकते, सूत्र पता है यार, निकाल लो फट दे। लैम्डा M बराबर भैया कापा इंटू 1000 बट्टा C, बस तुरंत निकल आएगा। तो कापा कितना है भैया 0.0248 इंटू 1000 बटा C की वैल्यू कितना है, C है हमारे पास 0.20। अब हल कर लो, इसका पहले गुणा कर लो, 248 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 248,000। अब कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगा दो, 24.8 बटे 0.20 गुणे 1000। ठीक, आप देखो दशमलव के बाद जीरो आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर है 24.8, नीचे 0.2,
है ना, ऊपर 1000 का, ओ सॉरी 1000 गुणा कहां से आ गया, गुणा दोस्त कहां से आ गया, गुणा का तो कर दिया ना इसमें, अब कहे गुणा लिख रहा हूं। ठीक है, आप देखो क्या आया यहाँ से 24.8 कर दिया, आगे जीरो से कोई मतलब नहीं, नीचे 0.2 हो गया। आप देखो नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव दशमलव काट दो, बचा 248 बटा 2, 2 का भाग दो भैया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 124 आ गई मोलर चालकता। कितनी आ गई, 124। और इसका मोलर चालकता का मात्रक याद रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये होगा आंसर, दोनों के मात्रक याद रखना। ठीक है, मोलर चालकता का होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और चालकता का क्या था, चालकता कापा का था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। तो ये थे कुछ पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए, तो इस बार भी आने के इनके चांसेस रहेंगे, तो मस्त तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे, और आगे भी इसी टाइप के आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी चीजें चैनल पे कराते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं, और अगर किसी चीज पे दिक्कत हो कमेंट कर देना, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर दो भैया ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम आपको उसको जरूर बता देंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाके फॉलो कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट सबको जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, कितनी किसकी तैयारी है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो।